देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है। क्या है इसकी असली वजह? क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? क्या इन्फ्लेशन है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है? ये सब के बारे में चर्चा करेंगे आज हम, कि ये जो इतनी महंगाई हो गई है इसकी असली वजह क्या है। काफ़ी आप इसको पूरा देखिएगा जब भी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज आप एक दो कमेंट देख के और स्किप कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्या आर्थिक विकास के लिए महंगाई जरूरी है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर ये कह दिया जाता है कि आर्थिक विकास है इसके लिए महंगाई जरूरी है। देखिए, आज ये सब बातों पे चर्चा नहीं करेंगे जो बुक्स में है या फिर जो टीवी पे बैठ के जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। सीपीआई बढ़ेगा तो क्या होगा, डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा तो क्या होगा, फिलिप कर्व कैसे काम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ये सब जैसा बताते हैं वैसा वर्क भी नहीं करता है, और जैसा बुक में होता है वैसा होता प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो आज ये हम इस पे तो चर्चा करेंगे ही नहीं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, या इन्फ्लेशन क्या है, कैसे काम करता है। हमें ये जानना है कि ये महंगाई किस लिए बढ़ रही है। अभी ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया है सभी का, तो इस पे चर्चा करेंगे। जब महंगाई की बात होती है तो सिंपल सा जो समझ में आता है वो ये है इन्फ्लेशन का, कि अगर कोई चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ गई हो और उसकी सप्लाई कम हो गई हो। डिमांड बढ़ गई है पब्लिक में और उसकी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए उस चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, महंगी हो जाती है। यही होता है इन्फ्लेशन। और क्या होता है? आपके डिमांड बढ़ गई और सप्लाई घट गई, ये इन्फ्लेशन होता है। लोग अपनी बातें छुपाना या उसको 10 तरीके से बता सकते हैं, 20 इंडेक्स के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन सिंपली तो यही होता है। अब ये अचानक सी क्या हो गया है जो सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई घट गई? कहीं कोई सिस्टम फेल हो गया जो सप्लाई नहीं हो रही है, या क्या कोई दूसरा देश मर्ज हो गया है जो इसमें इतनी डिमांड बढ़ गई है? क्या वजह है, सब पे चर्चा करेंगे। पहले में और अब में क्या फ़र्क है भाई? पहले 2014 से पहले जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस रूल या यूपीए गवर्नमेंट, उसके टाइम पे भी महंगाई का ही मुद्दा था। उस टाइम पे 3 बड़े इशू जो थे महंगाई के, पेट्रोल, डीजल और गैस। इनके अलावा एक अगर चौथा मुद्दा था, वो एक बार 2009-10 के आसपास चीनी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, शुगर की। तो पेट्रोल, डीजल, गैस, चीनी, ये तो आम जनता के मुद्दे हैं भाई। तो ये अचानक से फिर उनसे बेहतर करने के लिए तो आप आए थे। फ़र्क क्या रहा है? देखते हैं क्या फ़र्क है और क्या चल रहा है, क्या वजह है। ये एक 2010 में ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, जो बताता हूँ मैं आपको उस टाइम पे क्या छपता था। सेंटर ब्लेम्स यूपी गवर्नमेंट फॉर हाई शुगर प्राइस। देखिए, महंगाई की पूरी, पेट्रोल डीजल सभी पे बात करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ मैं आपको। केंद्र सरकार उस टाइम की 2010 में जो केंद्र सरकार थी वो उसने ब्लेम किया है चीनी की रेट बढ़ गई। उसके लिए किसको ब्लेम किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वजह से देश में चीनी की रेट बढ़ गई। पता नहीं अब ये तो वही लोग जाने, लेकिन एक स्टेट की वजह से पूरे देश में चीनी की रेट बढ़ जाए, ये कैसे हुआ? फिर ये मई 2009 का इंडिया टुडे का आर्टिकल है, यूपीए इंडल्ज इन 400 करोड़ शुगर स्कैम, 400 करोड़ का चीनी का घोटाला। इस टाइम पे चीनी की रेट 50-60 रुपए किलो या उससे ज़्यादा थी। इस टाइम पे लोग चीनी के मामले पे जैसे आज पेट्रोल डीजल और गैस का कर रहे हैं, उस टाइम पे पेट्रोल डीजल और गैस के साथ चीनी का मुद्दा भी उठाते थे। तो ये सच्चाई थी। अभी कम से कम ये ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि उस राज्य की वजह से पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है या घट रहा है। पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उससे अर्निंग होती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी उससे अर्निंग होती है। लेकिन आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल में पेट्रोल की रेट अलग है, राजस्थान में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, गुजरात में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है,
सब जगह अलग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। स्टेट गवर्नमेंट को देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को वेट मिलता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो पेट्रोल डीजल का है ज़्यादा केंद्र सरकार का है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो इसको कम कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही है, क्योंकि उन जितने भी ऐसे मुद्दे आए हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इन्वॉल्व रहती है, और अगर रूलिंग पार्टी स्टेट में ओपोजिशन पार्टी है या किसी दूसरे पार्टी की है जो केंद्र की पार्टी से मैच नहीं है, तो फिर वो सीधा केंद्र सरकार को ब्लेम करते हैं कि भाई जो भी हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अभी 12 से 15 या 16 स्टेट में, राज्यों में कोयला क्राइसिस हुआ। सभी राज्यों के, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, स्पेशली जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, और देखिए मैं किसी का पॉलिटिकली वो नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल नहीं बनाया है, ये सिर्फ अवेयरनेस या जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार कोयला नहीं दे रही है, जबकि ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। इट्स नॉट ए पावर क्राइसिस और कोल क्राइसिस, इट्स ए पेमेंट क्राइसिस। ये कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोल इंडिया लिमिटेड है, उसने बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है हमारे पास। एनटीपीसी ने कहा कोयले की कोई कमी नहीं है हमारे पास, तो फिर कोयला क्राइसिस कहाँ से हो गया? अब ये कोयला क्राइसिस नहीं है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, लाइट क्यों कट रही है, बिजली क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? इवन देन मेजर सिटीज़ में भी लोड शेडिंग हो रही है, लाइट कट रही है, तो ये क्या इशू है? ये इशू है, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड से या एनटीपीसी या जो भी कोयले की सप्लाई करते हैं, उन लोगों से इन्होंने कोयला लिया है और उसका फुल पेमेंट नहीं किया है, पूरा पेमेंट नहीं किया, तो कोल इंडिया लिमिटेड इनका कोयला रोक देता है, सप्लाई रोक देता है, फिर ये थोड़ा बहुत पेमेंट कर देते हैं, फिर इनका थोड़ा कोयला मिलना चालू हो जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोयले का पैसा क्यों नहीं दे रही है कोल इंडिया लिमिटेड को? उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की, जो भी आप अपने स्टेट में जहां भी देखोगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जो वितरण कंपनियां हैं, विद्युत वितरण कंपनियां, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग में है, वो देखोगे कि वो सारी घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उसकी वजह क्या है, क्यों लॉस में चल रही है ये कंपनियां? ये इसलिए लॉस में चल रही है कि वहाँ पे बहुत सारे करप्ट ऑफिसर बैठे रहते हैं, जो करप्शन की वजह से घोटाला होता है, उस वजह से घाटे में चल रही है। दूसरा, पब्लिक टाइम पे बिजली का बिल जमा नहीं करवाती, इसलिए घाटे में चल रही है। तीसरा, पब्लिक बिजली की चोरी करती है, इसलिए घाटे में चल रही है। चौथा, लाइन लॉस होते हैं इनके, लाइन को दुरुस्त नहीं करते हैं, ठेकेदार आधा अधूरा काम करके पूरा पेमेंट उठा लेते हैं, लाइन लॉस होते हैं, उसकी वजह से घाटे में चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी घाटे में चलती है तो फिर ये कोल इंडिया लिमिटेड को पूरा पेमेंट नहीं कर पाती है, लाखों करोड़ का पेमेंट बाकी है कोल इंडिया लिमिटेड का, लेकिन ये इसलिए रोक देती है। जनता को कहा जाता है केंद्र सरकार कोयला नहीं दे रही है, अपोजिशन पार्टी कहते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है जो कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया है, और ये आर्टिकल का ही बता रहा हूं मैं आपको, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। तो ये है। अब हम महंगाई पे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं मेन मुद्दे को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एजुकेशन से रिलेटेड रोज आपके सामने लाते हैं, सिविल सर्विसेज के टेस्ट वगैरह और भी एग्जाम्स के, लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा काफ़ी लोग परेशान हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं हम क्या है ये मुद्दा। यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको। क्या भारत एक गरीब देश है? क्या हमारा देश गरीब है जो इतने सारे मुद्दे हो गए, महंगाई हो गई कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, गरीब देश है इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या वजह है इसकी? देखिए, भारत एक गरीब देश है। अगर आप ऐसा कहोगे,
कोई भी कहेगा, तो इसमें दो चीज़ें हैं, क्या सच में गरीब देश है, या फिर बात आ जाती है, आपको टोक दिया जाएगा बीच में ही, क्योंकि बात आएगी राष्ट्रीय गौरव की। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव को आहत नहीं पहुंचाते हैं, उसको आहत नहीं करते हैं। नेशन फर्स्ट कंट्री सबसे ऊपर होता है, सभी के लिए होता है, लेकिन क्या गरीब देश है भारत? क्या यहाँ ज़्यादा लोग गरीब हैं? ये सवाल तो रहेगा। भारत गरीब है ऐसा नहीं कहते हैं। चलो, क्या हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, क्या हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग आबादी है वो ज़्यादा है, आबादी में बड़ी संख्या गरीबों की है? हम इसको ऐसे देखते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं कि हमारे यहाँ कितने गरीब हैं। हमारे देश की जो आबादी है लगभग 135-40 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें गरीब कितने हैं वो देखते हैं, उससे फिर हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, ये किसी और का नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट किया है, भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह आप ध्यान रखिए इसको, ये बहुत बड़ा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको 6 महीने और बढ़ा के, और ये भी ध्यान रखिए आप, सितंबर 2022, ये नोट कर लीजिए, इसको सितंबर 2022 तक जारी करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट, 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। इसमें 3 बातें हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरा है सितंबर 2022 तक चलेगा, ये 6 महीने बढ़ा दिया, और तीसरा 80 करोड़ की आबादी जिसको फ्री में मुफ्त राशन मिलेगा। देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में जो पहले मिल रहा है, पिछले 2 साल से 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मुफ्त में वैक्सीन तो मिल ही रही है, मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो 138-40 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब उसमें से 80 से ज़्यादा करोड़ लोग गरीबी रेखा में हैं, जिनको मुफ्त में मिल रहा है। एक वजह, क्या ये वजह है इसकी वजह से चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर ये 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ प्लस जो लोग हैं, इनको फ्री में राशन मिल रहा है, हर महीने मुफ्त में राशन मिल रहा है, और वो भी पिछले 2 साल से, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली ये जो बचे कुचे 50 करोड़ लोग हैं, इन्हीं पे इसका बोझ पड़ेगा। बोझ नहीं कहें, जिम्मेदारी कह लेते हैं, हमारे देश के लोग हैं। तो ये 50 करोड़ लोग हैं, इन्हीं से ये पैसा जा रहा है। अब ये 50 करोड़ जो पहले चल रहा था, ये मुफ्त देने से पहले, उनके लिए भी काम कर रहे थे। जो टैक्स पेयर्स हैं, या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरीड जो भी हैं, ये 50 करोड़ लोग हैं, ये कर रहे हैं 140 के लिए काम। तो इन्हीं पे बढ़ रही है जिम्मेदारी। तो चीज़ों की रेट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये 50 करोड़ पहले जिन चीज़ों को चला रहे थे, अब उसमें ये 80 करोड़ का मुफ्त राशन और ऐड है। तो हो सकता है इसकी वजह से भी चीज़ें महंगी हो रखी हो। ऑब्वियसली 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप हर महीने मुफ्त में राशन दोगे तो चीज़ों की रेट तो बढ़ेगी। सरकार के पास कोई पहले से जमा पैसा नहीं होता है कि ये 80 करोड़ को इस टाइम पे देंगे। ऊपर से कोविड टाइम और आ गया, तो कोविड में चीज़ें, फिर इनको मुफ्त राशन, 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई है महंगाई से जुड़ी हुई। अब एक बात और करते हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि एक टाइम था जब सभी की एक सहमति होती थी, एक मत होता था महंगाई पे। महंगाई है तो है, नहीं है तो नहीं है, सबका एक मत होता था लगभग। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सबका एक मत नहीं है।
आप अलग अलग मत हो चुके हैं। ईंधन या जो खाने के तेल की कीमत कम होनी चाहिए, अब वो दौर बीत गया लगभग। एक तरफ तो जो जनता है जो महंगे ईंधन से या महंगे जो फ्यूल प्राइस है उससे परेशान है, दूसरी तरफ कुछ लोग, और वो कुछ लोग ऐसा नहीं है 100-150, वो भी काफ़ी तादाद में है, जो कहते हैं बढ़ने दो। अगर आप 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो तो क्या 100-125 रुपए का उसमें फ्यूल नहीं भरवा सकते हो? ये भी अब हमारे बीच में है। तो पहले एक मत हुआ करता था, अब एक मत नहीं है। और जब मतभेद होता है, एक मत नहीं होता है, तो वो जनता का मुद्दा ना रह के और वो मुद्दा पॉलिटिकल हो जाता है। वो पॉलिटिकल नहीं होता है तो भी मीडिया उसको पॉलिटिकल बना देगा, या कोई न कोई थर्ड पर्सन कहीं से भी कोई उसको पॉलिटिकल रूप रंग दे देगा। क्योंकि जब राय पसंद ना पसंद आती है तो फिर कुछ सरकारें हैं जो इस पे पॉलिटिक्स कर रही है, तो इसलिए भी ये फिर मुद्दा महंगाई का पॉलिटिकल बना दिया जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल नहीं है, उन पे हम बात करते हैं। फैक्ट्स हैं कि जो मार्च में 5 राज्यों के चुनाव हुए, फरवरी मार्च में, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ गई? देखिए, ऐसा तो है कि अभी भी पिछले कुछ टाइम से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही है। 5 दिन बढ़ जाती है, फिर 20 दिन नहीं बढ़ती है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरे साल बढ़ती है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं बढ़ती है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी टाइम तक पेट्रोल और डीजल की रेट नहीं बढ़ी, इलेक्शन जब तक ख़त्म नहीं हो गया। तो इसकी क्या वजह है? एक ये चीज़ देखने लायक है कि इसका मतलब गवर्नमेंट एक तरफ कहती है किसी बिल का हवाला देके कि पेट्रोल और डीजल की रेट है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो फिर एक्साइज और वेट की बात आती है। या फिर इलेक्शन के टाइम पे ये कैसे हुआ? 2017 में दिसंबर में गुजरात चुनाव से पहले, 18 में कर्नाटक चुनाव से पहले, मई में जनरल इलेक्शन, 20 में बिहार और 21 में बंगाल चुनाव से पहले। ये ऐसा अभी नहीं है, ये रेगुलर कैसे रेट रुक जाती है, पेट्रोल और डीजल की रेट क्यों नहीं बढ़ती है जब इलेक्शन आते हैं? क्या पूरे साल भर इलेक्शन होते रहने चाहिए देश में, तो जनता को फायदा होगा? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी क्या करते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन फ्री देगा, स्कूटी फ्री देगा, लैपटॉप फ्री देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा, पानी फ्री देगा। तो ये जो फ्री का सिस्टम है ना, ये फ्री का सिस्टम कुछ टाइम के लिए होता है, आगे जाके फिर ये हम ही लोगों को दिक्कत देता है और ये महंगाई बढ़ाता है या फिर टैक्स बढ़ाएगा। देखिए, या तो आप पे कहीं ना कहीं टैक्स जोड़ दिए जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचते रहोगे कि ये किसने बढ़ा दी महंगाई। लेकिन जहाँ भी फ्री दिया जाएगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री दिया जाएगा उसका सेटलमेंट कहीं दूसरी जगह से किया जाएगा और वो हमें जनता को ही देना है। तो इसलिए फ्री जो भी देता है उससे बच के रहिए। एक तो दूसरा, ये जो ATF है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF, इसकी रेट बढ़ाई है 2022 में ही 6 बार बढ़ा दी है इसकी रेट। इसकी रेट बढ़ेगी, ऑब्वियसली फेयर बढ़ेगा फ्लाइट में, या और इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सब बढ़ेंगी। एक दूसरे से जुड़ी हुई है बहुत सारी चीजें, तो ये देखना होगा। इसके अलावा जो कमर्शियल सिलेंडर है या जो घरेलू LPG सिलेंडर है, इसके रेट बढ़ा दिए। अब इसके रेट बढ़ाओगे तो भी महंगाई होगी। अब इस पे आते हैं हम कि भाई अभी हमने क्या बात कर ली है कि ये पेट्रोल डीजल की रेट का, इस पे आगे और चर्चा करेंगे। अभी हमारे सामने एक चीज़ जो आई है वो आई है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिछले 2 साल से फ्री में, आधे कंट्री से भी ज़्यादा लोगों को
फ्री में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सरकार पे बर्डन है फाइनेंशियल, इसलिए हो सकता है चीज़ों की रेट बढ़ी हो। दूसरा, इसकी बात करते हैं घरेलू सिलेंडर का क्या लेना देना, या कमर्शियल की रेट क्यों बढ़ाई जा रही है, रेगुलर बढ़ाई जा रही है, हर महीने ही बढ़ रही है। ये देखिए फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है, यहाँ देखिए आप ये डेटा, आप जब ये डाटा देखते हैं, कनेक्शंस रिलीज अंडर उज्ज्वला एज 25 मार्च 2022 का डेटा है, ये ऑफिशियल, ये 11 करोड़ से ज़्यादा है। 11 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला में कनेक्शन हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है? जिनको या तो फ्री में मिलता है या सब्सिडी मिलती है, उनके लिए है। आगे देखिए, 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री, इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री। अब आप 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री दोगे, या जो इसका कनेक्शन लेगा उसको सिलेंडर फ्री दोगे, या फिर 1600 रुपये और दोगे सिलेंडर फ्री के साथ। देखिए गवर्नमेंट देती है गरीबों को, अच्छी बात है, बीपीएल या बिलो द बीपीएल या अबव द बीपीएल, गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, वो किनको देती है इस योजना में, वो गवर्नमेंट का है और देना भी चाहिए। जरूरतमंद की सबकी हेल्प होनी चाहिए। हम एक यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये रेटें क्यों बढ़ रही है। हम इसके अगेंस्ट में नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या है, बाकी पता है कर रहे हैं कि भैया ये क्यों हो रहा है। अब ये भी आज से नहीं हो रहा है। उज्ज्वला योजना में पिछले 2-3 साल में काफ़ी कनेक्शन हुए हैं। आप देखेंगे कहीं पे होली पे सिलेंडर फ्री मिलता है, कहीं दिवाली पे फ्री मिलता है, कहीं ईद पे फ्री मिलता है। ये इस तरीके का सिलेंडर फ्री चल रहा है, या फिर इस योजना में भी सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं। ऊपर से खुद स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे उनके हिसाब से जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है या जो उनको जनता के लिए हित में समझती है, उस हिसाब से वो फ्री देती है। तो आप फ्री दोगे तो चीज़ों की रेट बढ़ेगी, फ्री दोगे तो वो जो फ्री का है उसकी भरपाई आपसे ही की जाएगी, इसलिए इन चीज़ों की रेट बढ़ी है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है पिछले 2 साल से, फिर उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं तो गैस की रेट भी बढ़ रही है, और सामने आपके डेटा 11 करोड़ से ज़्यादा लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। पहले फ्री, फिर सब्सिडी, 1600 रुपये मुफ्त के कनेक्शन लेने पे। अब सोच रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी तो चल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। यूक्रेन और रशिया के, यहाँ आते आते आपके आएगी होगा जबान पे कि यूक्रेन और रशिया का संकट भी चल रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि भाई यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसलिए हमारे यहाँ भी दाम बढ़ गए। ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि खुद अभी मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम 1% के लगभग ले रहे हैं रशिया से। तो रूस और यूक्रेन संकट एक वजह हो सकता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की हुई है, लेकिन सिर्फ ये अकेली वजह नहीं है। और भी जो 2 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनकी वजह से भी महंगाई कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, आम जनता से ही जुड़ा हुआ है। अब आपने एक डेटा देखा होगा जो मैंने आपको बताया था, सितंबर 2022, वो क्या था? जो मुफ्त राशन है वो सितंबर 2022 तक मिलेगा। अब एक और सुन लीजिए कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने क्या कर दिया है, अप्रैल से और सितंबर तक 2022 तक, अप्रैल से सितंबर 2022 तक
जो घरेलू प्राकृतिक गैस है उसके जो दाम है वो डबल कर दिए हैं, दुगने दाम कर दिए हैं अप्रैल से सितंबर के लिए। ये जो प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापा जाता है इसको, और इसकी जो रेट है वो डॉलर में होती है, लेकिन ये पैसे में भी मिल जाएगी, आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो एक तो वो फ्री राशन वाला सितंबर तक, और ये भी सितंबर तक गैस वाला भी। तो आप एक बात तो क्लियर हो गई कि ये महंगाई है, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध कल भी खत्म हो जाए तो भी सितंबर 2022 से पहले महंगाई कम नहीं होने वाली है। आप ये बात मान के चलिए जो अभी हमारे समझ में आया है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भी सिलेंडर गैस की प्राइस 100 रुपए के आसपास पहुंच गया था पेट्रोल। ये युद्ध शुरू हुआ उस टाइम पे भी 100 रुपए के आसपास पहुंच गया था पेट्रोल। अब एक तो ये बताया मैंने आपको जो प्राकृतिक गैस का घरेलू, दूसरा जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ओएनजीसी और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके कुओं से जो निकलती है नेचुरल गैस, उसकी कीमत को भी बढ़ा दिया गया है। 2 वजह, मुफ्त राशन, फ्री सिलेंडर, ये जो नेचुरल ये घरेलू प्राकृतिक गैस है इसकी रेट बढ़ गई। फिर ये जो ओएनजीसी ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसके कुओं से जो नेचुरल गैस निकलती है उसकी कीमत भी लगभग 1.5 गुना हो गई है। एक ये और वजह आई हमारे सामने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूल, जो ईंधन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो रूस यूक्रेन संकट मान लो या कोई कैसे मान लो, वो हमें महंगा मिल ही रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है भारत में उसके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। और इन सब चीज़ों का असर है कि ये महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई है। आप देख लीजिए, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक मीम्स देखा था, उसकी बात करते हैं। वो एक मैगी का पैकेट था, उस पे किसी ने कोई कार्टून बना रखा था। 12 रुपए का मैगी का जो पैकेट है वो 14 रुपए का हो गया। तो उस पे इतने लोगों का दिल टूट गया कि लोगों ने मीम्स तक बना दिए उस पे कि 2 रुपए का जो 2 मिनट में बनने वाली मैगी है वो 2 रुपए महंगी हो गई। देखिए, ये मैगी महंगी हो गई तो लोगों ने मीम्स बना दिए थे। अब ये ऐसा नहीं है, ये जो ब्रांड्स होते हैं ये ऐसे ही किसी चीज़ की रेट नहीं बढ़ाते हैं जब तक कोई वजह नहीं होती है। तो अब काफ़ी चीज़ों की रेट बढ़ रही थी तो इन्होंने भी फिर 9 to 16% तक महंगे कर दिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो। आगे देखिए, अब आपका जो आटा है, गेहूं है, मैदा है, चावल, ये सब कैसे बढ़ गए, इनकी बात करते हैं। ये 1 मार्च को ये रेट है और 15 मार्च को ये रेट है। तो इसकी वजह क्या है कि ये गेहूं के आटे के रेट इतने कैसे बढ़ गए? अभी देखिए, इसकी वजह ये है, दुनिया में लगभग 33%, 1/3 के लगभग, पूरी दुनिया में 1/3, 1/3, लगभग 24% रशिया और लगभग 9% यूक्रेन, ये एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं का। पूरी दुनिया को गेहूं की सप्लाई रूस और यूक्रेन करते हैं। 33%, 1/3 दुनिया को रूस और यूक्रेन करते हैं। अब ये सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो इस वजह से गेहूं की रेट बढ़ गई है, आटा महंगा हो गया, इसलिए भी महंगाई बढ़ गई है। ये फैक्ट्स हैं। अब एक और चीज़ है जो सामने आई है महंगाई से जुड़ी हुई, कि जो सक्सेसफुल एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, ये जो एफएमसीजी स्टोर हैं, ये जो मार्केट है, ये सेक्टर
मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये इससे लाखों दुकानदार और करोड़ों कंज्यूमर्स जुड़े रहते हैं। इसमें जो सामान है उसमें कटौती हो सकती है, बिकना कम हो जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। और ये ऐसे ही किसी चीज़ का वो नहीं करते हैं, रेट वगैरह घटाना बढ़ाना। तो अब हमें देखना होगा कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। आपका पनीर आ गया, अनाज आ गया। दूसरा, जो बिना डॉक्टर की सलाह के, पर्ची के लिखे बिना आप जो एस्प्रिन, सरदर्द की टैबलेट ला सकते थे, वो भी इसी में आती है। मेकअप हो, स्किन केयर हो, ब्यूटी केयर हो, या जो गाजर मटर इस तरीके के जो पैकेट्स हैं, पैक्ड फूड है, वो सब इसी में आता है। तो उसकी रेट बढ़ गई। आपके पेन, पेंसिल, इरेजर, मार्कर जो भी है वो सब इसी में आते हैं। इनकी रेट बढ़ गई तो महंगाई पे तो असर होगा। अब ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखिए, खाने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत अनाज, खाने के तेल से होती है। अनाज और खाने का तेल महंगा हो गया है अब, या फिर गैस और बिजली के इस्तेमाल से प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। या तो गैस के इस्तेमाल से प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर बिजली के इस्तेमाल से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब गैस और बिजली दोनों ही, गैस महंगी हो गई, बिजली मिल नहीं रही या महंगी मिल रही है, तो उसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स महंगे हो गए। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग में जो प्लास्टिक वगैरह लगता है वो पेट्रोकेमिकल महंगे होने से वो महंगा हो गया। फिर सामान को दुकान से और फैक्ट्री तक ले जाने में ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है, वो भी महंगा हो गया। और इसी वजह से एफएमसीजी ने ये खुदरा दाम जो है इसकी प्रोसेसिंग के हैं ये बढ़ा दिए हैं। सो चीज़ों की रेट यहां से भी बढ़ी है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई उत्पाद हो जिसके बिना घर नहीं चल सकता है, जैसे खाने का तेल है, तो फिर वो लोगों का बजट बिगड़ जाता है। वो जो नेसेसरी चीज़ें महंगी होती है तो उससे क्या होता है कि आदमी की सेविंग नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले सेविंग करता था, अब उसका बजट गड़बड़ा जाता है तो वो सेविंग कम करता है। सेविंग कम करता है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करता है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मार्केट में पैसा कम होगा। मार्केट में पैसा कम होगा तो जो मार्केट को चला रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनको चलाने वालों को क्या है, प्रोडक्शन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उस पैसे की कमी हो जाएगी। महंगाई का ये असर होगा तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। फिर अब महंगाई पे है आरबीआई नज़र रखता है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति कमेटी को काम दिया था कि भाई आप 31 मार्च 2026 तक खुदरा महंगाई, जो महंगाई है उसको 2 से 4% तक रखो, ताकि सभी के जो प्लेयर्स हैं मार्केट में उनको फ़ायदा हो, पब्लिक को भी फ़ायदा हो और किसी पे इसका बैड इम्पैक्ट नहीं हो। अब ये चीज़ों की रेट बढ़ गई, इसको देखते हुए आरबीआई ने 2022-23 में महंगाई दर 4.5% कर दी। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि ये 4.5% के अनुमान भी धरे रह गए। देखिए, आरबीआई और गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री कहें, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक से महंगाई से जुड़े मामले में। आरबीआई का काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का, और गवर्नमेंट का काम होता है फिस्कल पॉलिसी का। अगर आरबीआई बैंक रेट घटाएगी, बढ़ाएगी तो महंगाई पे असर पड़ेगा। आपके होम लोन या और जो भी बैंक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे असर पड़ेगा। फिर आप सेविंग पे दे रहे हो, आज 4% सेविंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जो होलसेल सीपीआई है वो 6% है, तो सेविंग का क्या फ़ायदा हुआ? एक तो 13% है डब्ल्यूपीआई वाला। इसलिए इसको बढ़ाना होगा, इंटरेस्ट रेट को, इससे पब्लिक के पास पैसा जाएगा। या फिर बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। ये महंगाई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट का क्या काम है?
फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है? टैक्स। तो गवर्नमेंट को भी टैक्स उस हिसाब से लगाने होंगे कि लोगों की जेब में, लोगों के पास सेविंग रहे, ताकि महंगाई उनको ज़्यादा असर ना करे। आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हर महीने बता रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, कि उनका जो जीएसटी कलेक्शन है हर महीने बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। अरे भैया, किसी न किसी चीज़ पे आपने जीएसटी बढ़ा दिया होगा, इसलिए बढ़ के आ रहा है। क्या वजह है कि जीएसटी इतना बढ़ के आ रहा है, हर महीने ही बढ़ के आ रहा है? क्या वजह? हर महीने क्या जीएसटी देने वाले बढ़ रहे हैं क्या? अगर हर महीने जीएसटी देने वाले बढ़ रहे हैं तो फिर ये 80 करोड़ जिनको फ्री में राशन दे रहे हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये जो अभी 11 करोड़ से ऊपर जो उज्ज्वला लेने वाले हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर जीएसटी देने वाले बढ़ रहे हैं तो प्रोपोर्शनली वो भी तो कम होने चाहिए थे, लेकिन वो कम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जीएसटी बढ़ाया हुआ आपने किन्हीं चीज़ों पे, इसलिए देखिए टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इसका मतलब आपने टैक्स बढ़ाया है, ये वजह हो सकती है। तो ये तो गवर्नमेंट का सक्सेस कहाँ हुआ? टैक्स बढ़ा दिया जनता पे, तो मार पड़ रही हो, तो महंगाई ऊपर से टैक्स और बढ़ा रहे हो, ये भी एक महंगाई से जुड़ा हुआ है। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहीं पे है भाई, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महंगाई भारत में ही है, ये सभी जगह है। रूस यूक्रेन की बात कर लें तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो चुका है, खासकर यूरोप है जो महंगी गैस के चलते बड़ा परेशान है। वो रूस, ये यूरोप का तो पूरा सिस्टम ही रसिया से, यूक्रेन से, इनसे चलता है। तो अमेरिका हो, यूरोप हो, और भी सभी परेशान है ये रूस और यूक्रेन के वॉर के चलते, क्योंकि तेल, ये फैक्ट है कि महंगा हुआ है इसके चलते। आप देखेंगे इटली में एक वेनिस में है, कांच की फैक्ट्री के कारीगर है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, क्योंकि वो भट्टियां जो हैं बंद हो गई, और कांच की भट्टी क्या एक बार बंद हो गई तो दोबारा शुरू नहीं होती है, उसको दोबारा बनाना पड़ता है कांच की भट्टी को। अब रशिया ने है जो जरूर भारत से, रूस की दोस्ती है, उसका फायदा है, ये भारतीय ग्राहकों के लिए एक अच्छी उम्मीद है, क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो बाजार की तुलना में 3/4 दाम पे, 1/4 कम किया रेट, 3/4 पे तेल देगा भारत को, वो उसने कहा है रशिया ने। अब वो कब देगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है कि आप देखेंगे किसी को भी, ऐसा कोई नहीं है जिसके पूर्वज किसान नहीं रहे हो। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा मिलेगा आपको जिसके पुराने से पहले की कोई पीढ़ी में कभी ना कभी आपको एक किसान जरूर नजर आएगा। किसान थे, हैं और रहेंगे। और मैं जो मैगी वगैरह की बात बता रहा था आपको, उसकी यात्रा की भी शुरुआत एक खेत से ही होती है, उसमें जो मटेरियल या लगता है, बनता है, वो भी एक खेत से होता है। और आप देखेंगे सभी चीजें, आप ऑक्सीजन सप्लाई की तो बात ही नहीं कर रहे हम, सभी चीजें एकदम से झुक गई कोरोना के सामने, चरमरा गई। लेकिन एक किसान था जिसने कोरोना के बावजूद भी ग्रोथ रेट दी है, ग्रोथ रेट। इसलिए इनका सोचना बहुत जरूरी है किसानों का। वो इसलिए कि ये जब कोरोना में भी नहीं झुका, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है कि डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ रही है, गैस की रेट बढ़ रही है, जो फर्टिलाइज़र की रेट है, जो अनिवार्य फर्टिलाइज़र है, उसकी रेट बढ़ रही है, तो किसान चिंता में है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमेशा से, जिसने अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है, तो ये गवर्नमेंट को इस पे सोचना होगा जरूर। कोरोना के बाद से अब रिकवरी के रास्ते पे चल रहा था हिंदुस्तान, लेकिन अब ये रूस यूक्रेन आ गया है, और भी कुछ चीज़ें चल रही होंगी। अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट है जो जल्दी इस पे कुछ करेगी। हम बाहर की बात करते हैं तो देखिए, सोअरिंग पेट्रोल प्राइसेज सेंड यूएस इन्फ्लेशन टू 40 ईयर। अमेरिका में जो महंगाई है 40 साल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट महंगाई पहुंच गई है। ये मिड अप्रैल 2022 का, अभी 10 से 15 अप्रैल 2022
का आर्टिकल है बीबीसी न्यूज़ का कि 40 साल की हाईएस्ट महंगाई अमेरिका में पहुंच गई है। फूड एंड फ्यूल प्राइस आर डिस्टेबलाइजिंग कंट्रीज, ये CNN की रिपोर्ट है। फूड और फ्यूल प्राइस अमेरिका में बढ़ गई है। इट इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग राइजिंग US में गैस प्राइस। सबसे ज़्यादा चिंताजनक टेंशन वाली बात क्या है कि गैस की प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब बहुत बढ़ गई। ये गार्जियन की रिपोर्ट, और ये सब अभी की है, मिड अप्रैल की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अप्रैल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये सभी जगह बढ़ रही है। गवर्नमेंट को इस पे करना चाहिए कुछ न कुछ। उम्मीद है कि जल्दी कुछ होगा, कम से कम राजनीति तो नहीं हो, लोग स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इस पे ज़रूर कुछ करेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।